नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा 91 क्लब से आपको विड्रॉल करना है तो वो करना कैसे होगा उसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे यूएसडीटी का अकाउंट बनाना है तो वो कैसे बनाना है, क्योंकि 91 क्लब के अंदर जितना सारा विड्रॉल होता है वो आप यूएसडीटी के अंदर भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हम यूएसडीटी के अंदर विड्रॉल कैसे लें, क्योंकि काफ़ी लोगों का यहाँ पे यूएसडीटी की प्रॉब्लम आ रही थी और उनके पास यहाँ पे यूएसडीटी का अकाउंट बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे यूएसडीटी का अकाउंट कैसे बनाए। यदि आप अकाउंट नहीं बना पाएंगे तो आप यहाँ पे विड्रॉल ले भी नहीं पाएंगे। तो हम सबसे पहले बनाते हैं यूएसडीटी का अकाउंट। और यूएसडीटी का अकाउंट बनाने के लिए आपके पास इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे जो भी एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, जो हमेशा यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात हमने उसके अंदर नहीं देखी है, वो एप्लीकेशन है सन क्रिप्टो। अब यहाँ पे आप यही सोच रहे होगे कि सन क्रिप्टो तो एक अलग है, यूएसडीटी का भी अकाउंट ऐसा ही कुछ और अलग होगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सन क्रिप्टो एप्लीकेशन क्या है, ट्रस्ट वॉलेट क्या है। ट्रस्ट वॉलेट का तो शायद आपने नाम सुना होगा, और यहाँ पर और भी कई सारे बाइनेंस एक्सचेंज इसका नाम सुना होगा। तो इनमें से आप किसी में भी एक अकाउंट बना सकते हैं। जबकि यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप यूएसडीटी भेज देते हैं तो फिर उस यूएसडीटी को वापस आप किसी भी एक इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लाना होगा, और उस एक्सचेंज के अंदर आपको उस यूएसडीटी को सेल करना होगा। और सेल करने के बाद में ही उस यूएसडीटी का पैसा होता है, वो पैसा आपको बैंक में लेना होता है। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं उस यूएसडीटी को, तो ठीक है। नहीं तो यहाँ से आप यूएसडीटी सेल करने के लिए यहाँ से अभी आप बाहर भेजेंगे तो $1 आपका यहाँ पे भी कट हो जाता है। तो आपका 80 रुपये यहाँ पे इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपका कट हो गया, मतलब 85 रुपये 80 रुपये जो भी यूएसडीटी की रेट चल रही है उस यूएसडीटी की रेट्स के हिसाब से देखा जाए तो। और अब आप बाइनेंस के ऊपर लाते हैं तो बाइनेंस के ऊपर आपको P2P करना होता है, और वो P2P ही आप यहाँ पे अभी करते हैं तो कुछ लोगों का अकाउंट फ्रीज भी हो जाता है। और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय आज आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि बाइनेंस भारत के अंदर अभी नहीं चल रहा है। यहाँ से प्ले स्टोर से भी यहाँ पे एक बाइनेंस को यहाँ पे एक बाहर कर दिया है, तो इसलिए हम गूगल प्ले स्टोर में भी इसको हम नहीं देख सकते हैं, और यहाँ पे एप्पल प्ले स्टोर में भी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे बाइनेंस को यूज़ नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ पे ये सब कुछ देखते हुए हमें यहाँ पे एक सन क्रिप्टो एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा हमें लगा है, तो इसलिए हम इस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे हमें यूएसडीटी अकाउंट बनता कैसा है, और हम यहाँ पे पहले आपसे एक ही अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आपको रीडायरेक्ट होना है। और आपको यहाँ पे केवाईसी करते समय 143715 ये वाला आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 100 रुपये की बिटकॉइन फ्री मिल जाती है। ये सन क्रिप्टो एप्लीकेशन की सबसे अच्छी खासियत यहाँ से है कि आप यहाँ पे रेफरल कोड 143715 ये वाला आपको यूज़ करना होगा, और ये आपको यहाँ पे एक 100 रुपये की बिटकॉइन फ्री मिल जाएगी। अब इस बिटकॉइन को यदि आपको यहाँ पे आईएनआर के रूप में लेना है और फिर आईएनआर के रूप में विड्रॉल करना है, तो पहले मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ कि जो आपको यहाँ पे बिटकॉइन मिलेगी वो बिटकॉइन यहाँ पे ये बिटकॉइन नाम लिखा है, इसके ऊपर आपको जाना होगा। जैसे आप इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको सेल ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस सेल ऑप्शन को ओपन करना होगा, यस आई एम एग्री के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपका बीटीसी ऊपर लिखा है, यहाँ पे बीटीसी आ जाएगी, और वो बीटीसी आपको अवेलेबल बैलेंस के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यदि आप 100% के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी बीटीसी जो भी होगी बिटकॉइन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, और नीचे आपका जो भी पैसा बनेगा 100 रुपये तो रहता ही है लगभग, और यहाँ पे अप डाउन भी हो सकता है। मेरा यहाँ पे अभी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, परंतु आप यही सोचेंगे कि भाई इतना आपका नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा ही पैसे इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसलिए आपको देखने को मिल रहा है। जबकि आपका यहाँ पे बैलेंस के रूप में आपको यहाँ पे बीटीसी ये बिटकॉइन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। अभी इसको यहाँ पे सेल करने के लिए पे के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे आप पे के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक यहाँ पे आपका एमपिन नंबर लगाना होता है, और ये एमपिन नंबर जो आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं उस समय आपको याद रखना होता है। वही आपको एमपिन नंबर यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो आपका यहाँ से सेल हो जाता है, परंतु मुझे ये सेल नहीं करना है। मेरे को केवल और केवल आप लोगों को एक जानकारी के लिए बताना था, मैंने आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दिया। यहाँ से सेल होती है। यदि आपको बिटकॉइन खरीदना है तो बिटकॉइन यहाँ से बाई होती है, यहाँ से आप एक ऐसे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपका आईएनआर होता है। उसी आईएनआर से आप बिटकॉइन खरीद के आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रख सकते हैं। और बिटकॉइन की रेट आज यहाँ पे खरीदारी के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पे 45,82,000 प्लस आपको देखने को मिल रही है। एक दिन बिटकॉइन 1 करोड़ के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए वक्त जरूर लगेगा, रातों रात में यहाँ पे कोई ये 1 करोड़ नहीं जाएगी, परंतु यहाँ पे 1-2 साल के अंदर आराम से जा सकते हैं, ऐसा हमें यहाँ पे उम्मीद है। यहाँ पे हमने यहाँ पे पिछले इतिहास में हमने देखा है बिटकॉइन की यहाँ पे ऑल टाइम लो हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको
के आसपास आपको यहाँ पे ऑल टाइम लो देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ऑल टाइम हाई 54 लाख देखने को मिल रहा है और अभी आपको यहाँ पे 45 लाख देखने को मिल रहा है। तो अब आप इस सिस्टम से समझ सकते हैं कि बिटकॉइन अप डाउन बहुत ज़्यादा होती हैं और अप डाउन होते होते हुए भी बिटकॉइन धीरे धीरे ऊपर जाती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इस एप्लीकेशन के अंदर आप क्रिप्टो को भी खरीद के भी रख सकते हैं। ये इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी खासियत है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो यहाँ पे USDT का अकाउंट देखने आए हैं, तो आपने इस एप्लीकेशन के ऊपर आपने पूरा KYC प्रॉपर कर लिया है और बैंक ऐड भी कर लिया है। बैंक ऐड करने के लिए यहाँ पे प्रोफाइल में जाना होता है। जैसे आप प्रोफाइल में क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पे मैनेज KYC है, इसके अंदर आपको यहाँ पे KYC पूरी करने को मिल जाता है और बैंकिंग पेमेंट ऑप्शन है, इसके अंदर जाके आप अपनी बैंक आपको ऐड करना होता है। ये सब कुछ ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पे ये जो पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है, इस पोर्टफोलियो के अंदर आना है। जैसे आप इस पोर्टफोलियो के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक MPIN नंबर लगाना होता है। मैंने MPIN नंबर जैसे ही सबमिट किया तो आपको आगे यहाँ पे एक पोर्टफोलियो ओपन हो गया है। तो अब आपको यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे INR होता है, यहाँ पे INR में आपका शुरुआत में कुछ भी नहीं दिखेगा, जो मेरा दिख रहा है वैसे दिखेगा। आपको केवल और केवल यहाँ पे ये एक जो बिटकॉइन देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपको यहाँ पे 100 रुपये की बिटकॉइन जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बिटकॉइन की रेट कम ज़्यादा, यहाँ पे 99 भी देखने को मिल सकता है, 110 भी देखने को मिल सकता है, 120 भी देखने को मिल सकता है। जैसे आप अकाउंट बनाते हैं उसके बाद में बिटकॉइन का किधर मूवमेंट होता है उस हिसाब से ऊपर गई तो आपको 100 रुपये ज़्यादा देखने को मिलेगी, बिटकॉइन थोड़ी डाउन आई तो आपको 100 रुपये से कम देखने को मिलेगी। जबकि आप यहाँ पे USDT का अकाउंट देख रहे हैं तो आपको इस प्रकार स्क्रॉल अप डाउन करके यहाँ पे चेक करना होता है। यहाँ पे यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको ऊपर यहाँ पे एक सर्च करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे हम USDT, तो USDT हमने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे USDT का यहाँ पे आपको डिपॉजिट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पर TRC20 वाला देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पे एक टीथर और देखने को मिल रहा है, जबकि इस वाले को नहीं देखना है आपको। यहाँ पे ये जो TRC20 है इसके आगे यहाँ पे डिपॉजिट वाला ऑप्शन है, इसको ही देखना है और इसके ऊपर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे डॉलर लानी होगी। जब आप यहाँ पे डॉलर लेके आ जाते हैं तो उस डॉलर को सेल कैसे करते हैं वो उसके लिए भी आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सेल वाला सेम का सेम बिटकॉइन वाला सेल वही ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यस आई एम एग्री के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे 100% कर देते हैं तो आपका जो यहाँ पे डॉलर आती है बाहर से आप लाते हैं तो वो डॉलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपका पैसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पे के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे MPIN नंबर जैसे आपका जो भी होता है वो लगाएंगे तो यहाँ से आपकी यहाँ पे सेल हो जाएगी। ये है यहाँ पे सेल करने का ऑप्शन। और जैसे सेल होती है तो बैंक में विड्रॉल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो एड्रेस होता है वो एड्रेस आपको बोलते हैं कि कैसे बनाए। तो ये एड्रेस आपका बनाए हुआ यहाँ पे डिपॉजिट वाले ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको ये एक तो आपका बनाया हुआ एक QR कोड देखने को मिल जाएगा। ये QR कोड मेरा है, आपका नहीं है। आपका आप जहाँ पे एप्लीकेशन बनाएंगे उसके अंदर आप देखेंगे तब आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये आप क्लिक करते हैं तो इस कोड का जो एक यहाँ पे एड्रेस होता है, ये एड्रेस यहाँ से आपका कॉपी हो जाता है। इस एड्रेस को आप यहाँ से कॉपी करके आप अपने जो भी आपका यहाँ पे 91 क्लब ऐप है उसके अंदर आप यहाँ पे ये एड्रेस लगाते हैं तो उस एड्रेस को वहाँ से आपको 2 बार लगाना होता है। एक एलिस एड्रेस करके भी रहता है, उसके अंदर भी आपको लगाना होता है। जब आप एलिस एड्रेस के अंदर आप एड्रेस लगाएंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे ये जो आपको WW1 है यहाँ तक ये आधा एड्रेस ही वहाँ पे फिलअप होता है, पूरा एड्रेस वहाँ पे फिलअप नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना। और पहले वाले ऑप्शन में आपका पूरा एड्रेस फिलअप होता है, तब ये आपका यहाँ पे नीचे जो वेरीफाई करने का ऑप्शन होता है सबमिट वाला वो आप कर देंगे तो आपका ये एड्रेस वेरीफाई वहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार ये यहाँ पे एड्रेस एक फिलअप करने का सेटअप होता है। और अब मैंने आपको यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने का सेटअप बता दिया है और सेल करने का भी मैंने आपको बता दिया है। और सेल करने के बाद में आपका जो भी यहाँ पे USDT रहती है उस USDT का जो पैसा होता है INR उसको विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे आपको INR विड्रॉल ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बैंक ऐड आपने कर रखी है तो यहाँ पे एक एरो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी बैंक होगी उसको यहाँ पे एक बार सिलेक्शन करता है। और जैसे सिलेक्शन करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे INR लिखना होता है और INR यहाँ पे 100 रुपये आप विड्रॉल करेंगे तो भी 10 रुपये चार्ज है, 1000 रुपये विड्रॉल करेंगे तो भी 10 रुपये चार्ज है, 1 लाख विड्रॉल करेंगे तो भी 10 रुपये चार्ज है। प्रत्येक विड्रॉल के पीछे आपका एक बार यहाँ पे चार्ज लगता है 10 रुपया। और एक बात ध्यान रखना है, USDT जब भी आप इसके अंदर लाना चाहते हैं तो कम से कम आपका यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन है 91 क्लब की उसके अंदर से USDT विड्रॉल कितना ऑप्शन होता है वो आपको देखना ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको आपका विड्रॉल हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, डिपॉजिट हिस्ट्री भी इसके अंदर आपको
देखने को मिल जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे डिपॉजिट भी किया है और मैंने यहाँ पे विड्रॉल भी किया है। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ तक सेटिस्फाइड हो गए हैं कि आपका यहाँ पे विड्रॉल और डिपॉजिट ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे आराम से होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी हमें यहाँ पे ये देखना है कि आपका यहाँ पे जो USDT का जो एड्रेस था वो एड्रेस आपको 91 क्लब ऐप के अंदर कैसे फिलअप करना है और 91 क्लब ऐप के अंदर यहाँ पे वो एड्रेस कैसे हमें सेट करना है वो हमें सीखना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे 91 क्लब ऐप के ऊपर। जैसे हम यहाँ पे 91 क्लब ऐप के ऊपर आ गए, यह है 91 क्लब ऐप का यहाँ पे एक लॉगिन करने का प्रोसेस और यहाँ पे हमें एक रजिस्ट्रेशन करने को बोल रहा है। मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो मैं यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर से लॉगिन करूँगा और यहाँ पे एक पासवर्ड है वो फिलअप करूँगा। जैसे यहाँ पे लॉगिन हो जाता है और फिर यहाँ पे आगे की स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे प्रक्रिया पूरी बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ, यहाँ पे कन्फर्म करके आता है, इसको मैंने कन्फर्म कर दिया है और यहाँ पे इस प्रकार के यहाँ पे पॉपअप हमेशा आते रहते हैं। और अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अकाउंट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा या फिर वॉलेट के ऊपर। जैसे हम वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी आपको इस प्रकार के पॉपअप हमेशा देखने को मिल जाता है और हमें यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो आपको देखने को मिल रहा है। और हम अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे अकाउंट के ऊपर क्लिक क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे विड्रॉल और डिपॉजिट वाला यही प्रक्रिया हमें समझनी है। तो यहाँ पे वॉलेट आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे विड्रॉल है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ये जो प्लस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको हाईलाइट करना है इसको। जैसे आप इसको हाईलाइट करेंगे और यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपको दो एड्रेस यहाँ पे एक सबमिट करने के लिए बोलेगा। पहला आपको TRC20 लिखना है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। और यहाँ पे आपका बैंक आपको ऐड करना है तो आपको इस प्रकार यहाँ पे बैंक वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक की पूरी डिटेल यहाँ पे डालनी होती है। मैंने यहाँ पे बैंक की डिटेल नहीं डाली है, मैं यहाँ पे USDT वाला ही डाल के रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे USDT से सारा टेस्टिंग किया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे USDT का लगाया तो USDT का पूरा एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है और एक एलिस एड्रेस करके रहता है, वो सेम का सेम एड्रेस का कॉपी किया हुआ एलिस में लगा के आपको सबमिट करना होता है। अभी हमें यहाँ पे ये देखना है कि विड्रॉल करते समय एक बात का हमें यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो हमें यहाँ पे पढ़ लेना है। यदि आपने ये वाला यहाँ पे प्रक्रिया नहीं पढ़ा तो आपका विड्रॉल ये हवा में चला जाएगा। अब यहाँ पे कैसे जाएगा कि यहाँ पे USDT आप विड्रॉल करेंगे तो आपको 950 रुपये की USDT आपके पास, मतलब 950 रुपये आपके बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है ये 100 रुपये वाला बैलेंस है और आप यहाँ पे USDT विड्रॉल करने जाओगे तो आपका USDT फेल हो जाएगा, कभी भी USDT सक्सेसफुल नहीं होगा। और बैंक से आपको यहाँ पे बैंक में विड्रॉल लेना है तो कैसे लेना है, परंतु पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे आपको यहाँ पे 950 रुपया कम से कम लगाना है तो मैं यहाँ पे 951 रुपया सबमिट करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे 951 रुपया सबमिट किया और अब हमें यहाँ पे $10.22 यहाँ से बाहर निकलेगी। अब ये यहाँ पे चार्ज कितना ले रहा है वो यहाँ पे हमें देखना होगा। यहाँ पे चार्ज के रूप में अभी यहाँ पे हमें कोई देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि इसका जो भी चार्ज होगा वो ये चार्ज ज़रूर ले लेगा। इसलिए हमें यहाँ पे कम से कम यहाँ पे जो भी है अपने यहाँ पे USDT 951 की जगह 1000 के प्लस में यदि आप यहाँ से बाहर भेजते हैं तो ही आपका यहाँ पे USDT सबमिट होता है। और यहाँ पे विड्रॉल वाले के ऊपर आप क्लिक करते हैं, पिन पासवर्ड जो भी मांगे वो आप कर देते हैं तो आपके यहाँ से USDT विड्रॉल हो जाती है। और हमें यहाँ पे INR विड्रॉल करना है तो आपको इस प्रकार यहाँ पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे INR विड्रॉल की हिस्ट्री भी देखने को मिल जाती है। कम से कम आपको INR यहाँ पे विड्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे लगभग 110 रुपये से ऊपर होगा तो ही आपका INR विड्रॉल होगा, इससे कम आपका INR विड्रॉल नहीं होगा। और आप यहाँ पे ये भी बताया है कि इन डे रिमिंग विड्रॉल ×3 3 बार आप विड्रॉल कर सकते हैं। एक बात का आप यहाँ पे और ध्यान रखना कि विड्रॉल कभी कभी एप्लीकेशन मेंटेनेंस में जाती हैं तो उस समय आपको यहाँ पे विड्रॉल नहीं होगा। उस समय आप एप्लीकेशन के अंदर कोई भी ट्रेड करते हैं, कोई भी यहाँ पे कलर प्रेडिक्शन भी लगाते हैं तो आपका यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सक्सेस नहीं होता है, उल्टा ही हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना। और वो आपको ऑप्शन हमेशा कहाँ देखने को मिलता है कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप का। आप व्हाट्सएप के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं तो व्हाट्सएप के अंदर हम यहाँ पे हमेशा बार बार आपको हर प्रकार की अपडेट भी देते रहते हैं। इसलिए आप जहाँ तक हो सके तो मेरे सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट बने हुए हैं जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहाँ पे 91 क्लब ऐप से संबंधित या बिग मुंबई ऐप से संबंधित या दमन ऐप से संबंधित जो भी अपडेट होता है वो मैं वहाँ पे अपडेट्स के हिसाब से मैं वहाँ पे भी अपडेट आपको देता रहता हूँ। आई होप वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी जानकारी लेना है, कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट बिंदास कर सकते हैं। हर एक कमेंट की रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा और ऐसा कोई भी आपको यहाँ पे ऐसा कमेंट आपका नहीं जाएगा कि रिप्लाई नहीं आई है और मैं 100% रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो नोट एक बात का
ध्यान रखना, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं केवल और केवल ये जानकारी के लिए बनाया है। और आपको कहीं से भी अच्छी जानकारी मिलती है तो वहाँ से भी आप इसके बारे में जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। परंतु जो मैंने किया है वो मैंने यहाँ पे इस हिसाब से सिस्टम को फॉलो करते हुए मैंने आपको ये जानकारी दी है।